एक बड़े से पेड़ पर एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था नींदू। नाम ही क्यों नींदू? क्योंकि वो हमेशा सोती रहती थी। बाकी गिलहरियां अखरोट इकट्ठा करती, पेड़ पर दौड़ती, खेलती, लेकिन नींदू बस ऊँघती रहती। एक दिन जंगल में एक चमकदार सोने की घड़ी गिरी। घड़ी में अजीब सी आवाज आई, जो इसे पहन लेगा उसे कभी नींद नहीं आएगी। नींदू ने सोचा, वाह, फिर तो मैं भी बाकी सबकी तरह खेल पाऊंगी। और उसने घड़ी पहन ली। पहले पहले सब अच्छा लगा। नींदू ने ढेर सारे अखरोट इकट्ठा किए, दोस्तों के साथ खेली, यहां तक कि आधी रात को भी कूदती फांदती रही। लेकिन 2 दिन बाद उसे अजीब लगने लगा। उसकी आंखें थक गईं, सिर घूमने लगा। आखिरकार उसने घड़ी उतारी और बोली, मुझे अपनी मीठी नींद ही सबसे प्यारी है। नींदू फिर अपने आरामदायक घोंसले में लौट आई और मीठी सी नींद में खो गई। अब वो खेलती भी थी और आराम भी करती थी। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था। उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा उसकी पूंछ पर चढ़ गया। शेर गुस्से में गरजा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? बेचारा चूहा डर गया और बोला, महाराज, माफ कर दीजिए, मैं गलती से आ गया। मैं छोटा हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंस पड़ा, हा हा हा, तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा है, मैं तो एक दहाड़ में तुझे उड़ा सकता हूँ। लेकिन शेर ने दयालु होकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो खूब दहाड़ा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी वही छोटा चूहा दौड़ता हुआ आया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट डाला। शेर आजाद हो गया। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, सच में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, मदद का दिल होना चाहिए। उस दिन से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। घने जंगल में एक सियार रहता था जिसका नाम था काकू। काकू बहुत चालाक था और हमेशा खाना बिना मेहनत किए पाना चाहता था। एक दिन काकू जंगल में घूम रहा था कि उसने दूर से ढम 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 की आवाज सुनी। वह डर गया और सोचने लगा, अरे ये कैसी आवाज है? कहीं कोई डरावना राक्षस तो नहीं आ गया? वह धीरे धीरे आवाज की तरफ गया और देखा कि एक पेड़ से टंगा हुआ पुराना ढोल हवा में हिल रहा है। जब हवा चलती तो उसकी आवाज आती थी। काकू को लगा, वाह, अगर मैं इस ढोल को जंगल के राजा शेर के पास ले जाऊं और कहूं कि इसमें जादू है, तो शेर मुझे खूब खाना देगा। वह दौड़कर शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, जंगल में जादुई ढोल है, जो इसे बजाएगा उसे ढेर सारा खाना मिलेगा। शेर ढोल के पास आया और जैसे ही उसने ढोल बजाया, ढम ढम ढम, ढोल फट गया और अंदर से कुछ भी नहीं निकला। शेर को समझ आ गया कि सियार ने उसे बेवकूफ बनाया है। गुस्से में शेर दहाड़ा, भाग जा यहां से, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। सियार जान बचाकर भागा और उसने सीखा कि झूठ बोलकर फायदा उठाना हमेशा नुकसानदायक होता है। बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में टप्पू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। टप्पू का सबसे बड़ा सपना था कभी नदी से बातें करना। उसने जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू दादा से पूछा, क्या नदियां बोल सकती हैं? उल्लू दादा मुस्कुराए और बोले, अगर दिल से सुनो तो नदियां बहुत कुछ कहती हैं। टप्पू रोज नदी किनारे बैठकर उसे ध्यान से सुनता, लेकिन नदी बस छप छप छल छल करती रहती थी। एक दिन टप्पू ने देखा एक नीली मछली किनारे तड़प रही थी। वो भागा भागा गया और मछली को वापस पानी में ढकेल दिया। तभी नदी चमक उठी और उसमें से एक चमकता हुआ बुलबुला ऊपर आया। बुलबुले से एक मीठी आवाज आई, टप्पू, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। टप्पू खुशी से उछल पड़ा। नदी ने उसे बताया कि वो जंगल की जादुई नदियाँ है, जो सिर्फ दयालु दिलों से बात करती है। अब टप्पू रोज नदी से बातें करता। नदी उसे बताती कहानियां, पुराने जमाने की बातें और छिपे हुए खजानों के राज। एक दिन नदी ने बताया, टप्पू, पास वाली गुफा में एक सोने की घंटी छुपी है, जो पूरे जंगल में खुशियां फैला सकती है। टप्पू ने अपने दोस्तों गिल्लू गिलहरी, भोला भालू और मीना मैना के साथ मिलकर उस घंटी को खोज निकाला।
जैसे ही घंटी बजी, पूरे जंगल में हंसी, संगीत और रोशनी फैल गई। अब टप्पू सिर्फ नन्हा हाथी नहीं था, वो था जंगल का सच्चा दोस्त और नदी का प्यारा बेटा। घने जंगल में एक सियार रहता था जिसका नाम था काकू। काकू बहुत चालाक था और हमेशा खाना बिना मेहनत किए पाना चाहता था। एक दिन काकू जंगल में घूम रहा था कि उसने दूर से ढम 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 की आवाज सुनी। वह डर गया और सोचने लगा, अरे ये कैसी आवाज है? कहीं कोई डरावना राक्षस तो नहीं आ गया? वह धीरे धीरे आवाज की तरफ गया और देखा कि एक पेड़ से टंगा हुआ पुराना ढोल हवा में हिल रहा है। जब हवा चलती तो उसकी आवाज आती थी। काकू को लगा, वाह, अगर मैं इस ढोल को जंगल के राजा शेर के पास ले जाऊं और कहूं कि इसमें जादू है, तो शेर मुझे खूब खाना देगा। वह दौड़कर शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, जंगल में जादुई ढोल है, जो इसे बजाएगा उसे ढेर सारा खाना मिलेगा। शेर ढोल के पास आया और जैसे ही उसने ढोल बजाया, ढम ढम ढम, ढोल फट गया और अंदर से कुछ भी नहीं निकला। शेर को समझ आ गया कि सियार ने उसे बेवकूफ बनाया है। गुस्से में शेर दहाड़ा, भाग जा यहां से, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। सियार जान बचाकर भागा और उसने सीखा कि झूठ बोलकर फायदा उठाना हमेशा नुकसानदायक होता है। एक दिन एक सुंदर सी सफेद गाय खेतों में चल रही थी। दोपहर का समय था। सूरज सर पर था और उसकी परछाई जमीन पर साफ दिख रही थी। गाय ने अचानक नीचे देखा और बोली, अरे, ये कौन है जो हमेशा मेरे साथ साथ चलता है? उसे नहीं पता था कि यह उसकी अपनी परछाई है। वो डर गईं और दौड़ने लगीं। परछाई भी साथ दौड़ी। वो रुकती, परछाई भी रुकती। गाय ने सोचा, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। वो तालाब के पास गईं और उसमें छलांग लगा दी। अब तो वो चली जाएगी, गाय ने सोचा। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आई, परछाई फिर से जमीन पर आ गई। अब वहां एक बूढ़ा बैल खड़ा था। उसने सब देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गाय बहन, डर मत, ये तुम्हारी अपनी परछाई है, कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। जब सूरज होता है तो सबकी परछाई होती है। गाय को समझ आ गया और वो शर्मा गई।